नमस्कार साथियों, आज की ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है। ये उन सभी कुंभ राशि वालों के लिए है जो अपनी जिंदगी में एक बड़े बदलाव की तलाश कर रहे हैं। अगर आप कुंभ राशि से हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको वो बातें बताने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले किसी से नहीं सुनी होंगी। यह जानकारी आपके करियर, आपके प्रेम जीवन, आपके पैसों और आपके परिवार से जुड़ी हुई है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि कुंभ राशि क्यों खास मानी जाती है। इस राशि का स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। जो लोग मेहनत करते हैं, जो ईमानदारी से अपने रास्ते पर चलते हैं, शनिदेव देर से ही सही, लेकिन उन्हें उनकी मेहनत का फल जरूर देते हैं। कुंभ राशि के लोग स्वभाव से बहुत ही स्वतंत्र सोच वाले होते हैं। ये लोग भीड़ से अलग सोचते हैं। नई चीजों को अपनाने में इन्हें कोई झिझक नहीं होती और यही खासियत इन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। लेकिन इसी स्वतंत्र सोच की वजह से कई बार इन्हें अपने आसपास के लोगों से तालमेल बिठाने में थोड़ी मुश्किल भी होती है। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो आपने भी कई बार महसूस किया होगा कि आपके विचार बाकी लोगों से अलग होते हैं और कभी-कभी आपको यह भी लगता है कि कोई आपको सही से समझ नहीं पा रहा। यह बिल्कुल सामान्य बात है और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है। अब बात करते हैं आपके करियर की। इस समय कुंभ राशि वालों के लिए करियर के क्षेत्र में कई नए अवसर खुलने की संभावना बन रही है। खासकर जो लोग टेक्नोलॉजी, रिसर्च, सामाजिक कार्य या किसी नए और अनोखे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए यह समय अच्छे परिणाम ला सकता है। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं या अपना खुद का कोई काम शुरू करने का विचार बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल माना जा सकता है। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि बिना मेहनत किए ही सब कुछ अपने आप हो जाएगा। शनिदेव मेहनत करने वालों का साथ देते हैं, इसलिए जो लोग लगातार अपने काम में सुधार करने की कोशिश करते रहेंगे, उन्हें आने वाले समय में निश्चित रूप से अच्छे परिणाम मिलेंगे। बहुत से कुंभ राशि के लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि उनकी मेहनत का सही फल उन्हें क्यों नहीं मिल रहा। ऐसा अक्सर तब होता है जब हम बहुत सारी चीजों पर एक साथ ध्यान देने की कोशिश करते हैं। कुंभ राशि के लोग अक्सर एक साथ कई विचारों और कई योजनाओं में उलझे रहते हैं, जिससे किसी एक काम पर पूरा फोकस नहीं हो पाता। अगर आप अपनी ऊर्जा को एक दिशा में केंद्रित करें, अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को पहचानें और उस पर लगातार काम करें, तो आपको बहुत जल्दी फर्क महसूस होगा। अब बात करते हैं धन और पैसों की। कुंभ राशि के जातकों के लिए धन के मामले में यह समय सामान्य रूप से स्थिर रहने वाला है, लेकिन कुछ छोटी सावधानियां बरतना जरूरी है। बड़े निवेश करने से पहले, चाहे वह प्रॉपर्टी में हो, शेयर बाजार में हो या किसी बिजनेस पार्टनरशिप में हो, पूरी जानकारी जुटा लें और जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। जो लोग किसी पुराने कर्ज या उधार की चिंता में हैं, उनके लिए यह समय धीरे धीरे राहत लेकर आ सकता है, बशर्ते वे अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और एक स्पष्ट बजट बनाकर चलें। पैसा कमाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसे सही तरीके से संभालना, और कुंभ राशि के लोगों को अक्सर यही सीख इस दौर में सबसे ज्यादा काम आएगी। अब आते हैं प्रेम जीवन और रिश्तों की बात पर। कुंभ राशि के लोग अपने रिश्तों में भी अपनी स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं। इन्हें बंधन में बंधना पसंद नहीं आता और यही वजह है कि कई बार इनके साथी को यह महसूस होता है कि उनसे थोड़ी दूरी बनाई जा रही है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो यह समय अपने साथी के साथ खुलकर बातचीत करने का है। जो बातें आप महीनों से मन में दबाए बैठे हैं, उन्हें साफ शब्दों में सामने रखें। संवाद की कमी ही ज्यादातर रिश्तों में गलतफहमियों की जड़ बनती है, न कि किसी बाहरी व्यक्ति का दखल। जो लोग सिंगल हैं और किसी नए रिश्ते की तलाश में हैं, उनके लिए यह समय अच्छा माना जा सकता है। खासकर सामाजिक गतिविधियों, दोस्तों के जमावड़ों या नए माहौल में किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना बन रही है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो कुंभ राशि के जातकों को अपने परिवार के बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है। इस समय घर में छोटी मोटी बातों पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन यह याद रखिए कि यह मतभेद किसी साजिश की वजह से नहीं, बल्कि आपसी संवाद की कमी या तनाव की वजह से होते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताएं, उनकी बातें सुनें और छोटी छोटी खुशियों को साथ में मनाएं। इससे घर का माहौल और भी बेहतर बनेगा। स्वास्थ्य के मामले में कुंभ राशि के लोगों को अपनी नींद और तनाव के स्तर पर खास ध्यान देने की जरूरत है। चूंकि इस राशि के लोग बहुत ज्यादा सोचने वाले होते हैं, इसलिए इनका दिमाग अक्सर बहुत सक्रिय रहता है, जिससे नींद पूरी नहीं हो पाती। रोजाना हल्की फुल्की एक्सरसाइज, ध्यान या योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इससे न सिर्फ आपकी सेहत बेहतर होगी, बल्कि आपका मानसिक तनाव भी कम होगा और आप अपने फैसले भी ज्यादा स्पष्टता के साथ ले पाएंगे। अब जो बात मैं आगे बताने जा रहा हूं, वह कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत काम की है। इस राशि के लोगों के लिए शनिवार का दिन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि शनिदेव इस राशि के स्वामी हैं। शनिवार के दिन काले तिल, सरसों का तेल या काले कपड़े का दान करना शुभ माना जाता है।
इसके अलावा हनुमान जी की पूजा भी कुंभ राशि वालों के लिए लाभकारी मानी जाती है, क्योंकि हनुमान जी की भक्ति से शनि देव की कृपा बनी रहती है। लेकिन ये ध्यान रखें कि यह सब उपाय आपकी मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ मिलकर ही असर दिखाते हैं। ये कोई जादुई समाधान नहीं है जो बिना मेहनत के आपकी सारी समस्याएं रातों रात खत्म कर दें। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह भी जानना जरूरी है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी सोचने की क्षमता और नई चीजों को अपनाने की काबिलियत है। जब भी आप किसी मुश्किल परिस्थिति में फंसें, अपनी इसी काबिलियत का इस्तेमाल करें। भावनाओं में बहकर फैसला लेने की बजाय शांति से सोचकर तर्क के आधार पर निर्णय लें। यही आपकी राशि की सबसे बड़ी खूबी है और यही आपको सफलता की राह पर आगे ले जाएगी। अब हम बात करेंगे आने वाले कुछ महीनों की, जो कुंभ राशि के लिए कैसे रहने वाले हैं, और इसके साथ ही मैं आपको कुछ ऐसे व्यावहारिक उपाय बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि इस राशि के लोगों को किन गलतियों से बचना चाहिए और किन आदतों को अपनाकर वे अपने रिश्तों, करियर और सेहत को और बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन गलतियों की जो कुंभ राशि के लोग अक्सर बिना जाने समझे कर बैठते हैं। सबसे बड़ी गलती है बहुत ज्यादा सोचना और उतना ही कम करना। कुंभ राशि के लोगों के पास आइडिया की कोई कमी नहीं होती, इनके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ नया चलता रहता है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब ये आइडिया सिर्फ सोच तक सीमित रह जाते हैं और उन्हें अमल में लाने की बारी आती है तो टाल मटोल शुरू हो जाती है। अगर आप अपने किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए और हर दिन उस पर थोड़ा थोड़ा काम कीजिए। बड़े बदलाव एक दिन में नहीं आते, वे रोज की छोटी कोशिशों से बनते हैं। दूसरी गलती है दूसरों की राय को नजरअंदाज करना। कुंभ राशि के लोग अपनी सोच पर बहुत भरोसा करते हैं, जो अच्छी बात है, लेकिन कई बार यह जिद में बदल जाता है। अपने करीबी लोगों की सलाह को पूरी तरह खारिज करने की बजाय उसे सुनें, समझें और फिर अपने विवेक से फैसला लें। इससे आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे और आपको नए नजरिए भी मिलेंगे जो शायद आपने खुद न सोचे हों। तीसरी गलती है भावनाओं को दबाकर रखना। कुंभ राशि के लोग अक्सर अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने खुलकर जाहिर नहीं करते, चाहे वह प्रेम हो, गुस्सा हो या दुख। ये आदत धीरे धीरे रिश्तों में दूरी पैदा कर देती है। अगर आपके मन में कुछ चल रहा है तो उसे अपने किसी करीबी से साझा करें। इससे आपका मन हल्का होगा और सामने वाले को भी आपको समझने का मौका मिलेगा। अब बात करते हैं उन आदतों की जो कुंभ राशि के लोगों को अपनानी चाहिए। सबसे पहली आदत है नियमितता। इस राशि के लोगों को दिनचर्या बांधे रखना थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि इन्हें बदलाव पसंद है। लेकिन करियर और सेहत दोनों के लिए एक निश्चित दिनचर्या बहुत फायदेमंद साबित होती है। सुबह उठने का, काम करने का और सोने का एक तय समय बनाएं और उसका पालन करने की कोशिश करें। दूसरी आदत है लिखने की। कुंभ राशि के लोगों के दिमाग में इतने विचार चलते रहते हैं कि कई बार वे उलझ जाते हैं। हर दिन कुछ मिनट निकालकर अपने विचारों को डायरी में लिखने की आदत डालें। इससे आपके विचार व्यवस्थित होंगे और आपको अपने लक्ष्यों की दिशा भी साफ नजर आएगी। तीसरी आदत है नेटवर्किंग, यानी नए लोगों से जुड़ना। कुंभ राशि के लोग सामाजिक होते हैं, लेकिन कई बार आराम पसंद होने की वजह से नए लोगों से मिलना टाल देते हैं। अपने क्षेत्र से जुड़े कार्यक्रमों में जाएं, नए लोगों से बातचीत करें। इससे न सिर्फ आपके करियर में नए अवसर खुलेंगे, बल्कि आपकी सोच का दायरा भी बढ़ेगा। अब कुछ व्यावहारिक उपायों की बात करते हैं जो कुंभ राशि के जातकों के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना और सरसों के तेल का दान करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा नीले या काले रंग के कपड़ों का इस्तेमाल संयम के साथ करें, इन्हें पूरी तरह अपनाने से बचें और इसे संतुलन के साथ अपनी अलमारी में रखें। रोजाना सूर्य को जल अर्पित करना भी सभी राशियों के लिए लाभकारी माना जाता है, क्योंकि यह अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा दोनों बढ़ाता है। इसके साथ ही मैं यह भी साफ कर देना चाहता हूं कि यह सभी उपाय आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ाने के परंपरागत तरीके हैं। ये कोई गारंटी नहीं है कि इन्हें करते ही आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। असली बदलाव आपकी मेहनत, आपके फैसलों और आपके धैर्य से आता है। ज्योतिष आपको दिशा दिखा सकता है, रास्ता आपको खुद तय करना होता है। अब बात करते हैं आने वाले समय की संभावनाओं की। कुंभ राशि के जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए यह समय एकाग्रता बढ़ाने पर ध्यान देने का है। जो लोग नौकरी में हैं, उनके लिए टीम के साथ तालमेल बिठाना और अपने विचारों को स्पष्ट तरीके से रखना फायदेमंद रहेगा। जो लोग बिजनेस में हैं, उनके लिए नए पार्टनरशिप के मौके बन सकते हैं, लेकिन हर डील में शर्तों को अच्छी तरह पढ़ें और जल्दबाजी न करें। प्रेम जीवन में इस दौर में धैर्य और संवाद सबसे जरूरी है। जो लोग शादीशुदा हैं, उन्हें अपने साथी के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां तलाशने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे साथ में खाना बनाना, टहलने जाना या पुरानी यादें साझा करना। ये छोटी छोटी बातें ही रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। अंत में कुंभ राशि के हर जातक से मैं यही कहना चाहूंगा कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी अलग सोच और नई चीजों को अपनाने की क्षमता है।
इस पर भरोसा रखें, मेहनत करते रहें, अपने करीबी लोगों से जुड़े रहें और धैर्य न खोएं। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सही दिशा में उठाया गया हर छोटा कदम आपको आपकी मंजिल के करीब जरूर ले जाता है। सबसे पहले बात करते हैं पैसों के सही प्रबंधन की। कुंभ राशि के लोगों की एक खासियत यह होती है कि इन्हें नई नई चीजों को आजमाने का बहुत शौक होता है। चाहे वह नई टेक्नोलॉजी हो, नया गैजेट हो या कोई नया निवेश का तरीका। यह शौक अच्छा है, लेकिन पैसों के मामले में यही शौक कई बार जल्दबाजी में बदल जाता है। अगर आप किसी नए निवेश के बारे में सोच रहे हैं, तो पहले अपनी पूरी बचत का एक छोटा हिस्सा ही उसमें लगाएं, पूरी पूंजी एक साथ न लगाएं। इसके अलावा हर महीने की शुरुआत में अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा बचत के लिए अलग रख दें, इससे पहले कि आप उसे खर्च करने की सोचें। यह आदत धीरे धीरे आपको वित्तीय रूप से मजबूत बनाएगी। जो कुंभ राशि के जातक कर्ज की चिंता में हैं, उनके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि सारे कर्जों की एक सूची बनाएं। ये देखें कि किस कर्ज पर सबसे ज्यादा ब्याज लग रहा है और उसे पहले चुकाने की कोशिश करें। बिना योजना के थोड़ा थोड़ा हर जगह चुकाने की बजाय एक स्पष्ट रणनीति बनाकर चलें। इससे आपको मानसिक शांति भी मिलेगी और कर्ज भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य की, जो कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस राशि के लोगों का दिमाग हमेशा किसी न किसी विचार में उलझा रहता है। ये सोचने की क्षमता एक तरफ इनकी ताकत है, लेकिन दूसरी तरफ यही आदत कई बार तनाव और चिंता का कारण भी बन जाती है। अगर आपको लगता है कि आपका मन बहुत ज्यादा भटकता है या आप बेवजह की चिंता में डूबे रहते हैं, तो रोजाना कम से कम 10 मिनट मौन बैठकर सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देने की आदत डालें। इसे ध्यान या मेडिटेशन भी कहा जाता है और यह किसी भी उम्र में शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा अगर तनाव लंबे समय से बना हुआ है और खुद से संभल नहीं पा रहा है, तो किसी अनुभवी काउंसलर या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करने में कोई हिचक न रखें। यह कमजोरी नहीं, बल्कि खुद की देखभाल करने की समझदारी है। अब बात करते हैं उन पारंपरिक उपायों की, जिनका जिक्र हमने पिछले भागों में भी किया था, लेकिन आज हम इन्हें थोड़ा और विस्तार से समझेंगे। शनिवार का दिन कुंभ राशि के लिए विशेष माना जाता है। इस दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना, सरसों के तेल का दीपक जलाना और जरूरतमंद लोगों की मदद करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ करना भी मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने में सहायक माना जाता है। लेकिन एक बार फिर मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि यह सभी उपाय आपकी मेहनत और सही दिशा में उठाए गए कदमों के साथ मिलकर ही असर दिखाते हैं। ये कोई ऐसा जादू नहीं है जो बिना प्रयास के आपकी सारी समस्याएं हल कर देगा। अब बात करते हैं उन परिस्थितियों की जहां रिश्तों में तनाव या गलतफहमी पैदा होती है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे आसपास कोई हमारे खिलाफ है, कोई हमारी तरक्की से जलता है या कोई हमारे बारे में गलत बातें कर रहा है। ये भावना पूरी तरह गलत नहीं होती, क्योंकि जिंदगी में कुछ लोग वाकई ईर्ष्या या असुरक्षा की वजह से नकारात्मक व्यवहार करते हैं। लेकिन इसका समाधान डर में जीना या हर किसी पर शक करना नहीं है। इसका सही समाधान है अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना, अपने असली दोस्तों और शुभचिंतकों को पहचानना और जो लोग बार बार नकारात्मकता फैलाते हैं उनसे धीरे धीरे दूरी बना लेना। किसी पर आंख मूंद कर शक करने से बेहतर है कि आप अपने रिश्तों में पारदर्शिता रखें और खुलकर बातचीत करें। अगर किसी से मन में कोई शिकायत है, तो उसे सीधे उस व्यक्ति से बात करके सुलझाने की कोशिश करें, बजाय इसके कि मन में गलतफहमी पालते रहें। अब बात करते हैं घर के माहौल और वास्तु से जुड़ी कुछ सामान्य बातों की। घर की उत्तर दिशा को साफ सुथरा और अव्यवस्था से मुक्त रखना पारंपरिक रूप से शुभ माना जाता है। इसके अलावा घर में हल्के और खुले रंगों का इस्तेमाल, अच्छी रोशनी और हवा का सही प्रवाह भी घर के माहौल को सकारात्मक बनाने में मदद करता है। यह वैज्ञानिक रूप से भी सही माना जाता है कि साफ सुथरा और व्यवस्थित घर मानसिक शांति बढ़ाता है। अब जैसे जैसे हम इस श्रृंखला के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, मैं आपको एक बहुत जरूरी बात कहना चाहूंगा। कुंभ राशि के जातक होने का मतलब है कि आप स्वाभाविक रूप से भीड़ से अलग सोचते हैं, नई चीजों को अपनाने में आगे रहते हैं और अपनी स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं। ये गुण आपको बहुत आगे तक ले जा सकते हैं, बशर्ते आप इन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करें। अपनी सोच पर भरोसा रखें, लेकिन दूसरों से सीखने के लिए भी हमेशा तैयार रहें। मेहनत करते रहें, धैर्य बनाए रखें, अपने रिश्तों में ईमानदारी और पारदर्शिता रखें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना कभी न भूलें। सफलता कोई एक दिन में आने वाली घटना नहीं है, यह रोज की छोटी छोटी अच्छी आदतों का नतीजा है। आज हम जानेंगे कि आने वाले महीनों में अलग अलग समय पर किन बातों पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा, और साथ ही उन आम सवालों के जवाब भी देंगे जो अक्सर कुंभ राशि के लोग पूछते हैं। शुरुआत करते हैं मौसम के हिसाब से जीवन शैली में बदलाव की बात से।
सर्दियों के महीनों में कुंभ राशि के जातकों को अपनी ऊर्जा को व्यवस्थित रखने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ठंड के मौसम में आलस्य बढ़ने की संभावना रहती है और यह राशि पहले से ही बहुत ज्यादा सोचने और कम अमल करने की आदत से जूझती है। इस मौसम में सुबह जल्दी उठने और हल्की शारीरिक गतिविधि करने की आदत डालना विशेष रूप से फायदेमंद रहेगा। गर्मियों के महीनों में इस राशि के जातकों को अपने गुस्से और चिड़चिड़ेपन पर नियंत्रण रखने की जरूरत होती है, क्योंकि तेज गर्मी का असर मन पर भी पड़ता है। ठंडी तासीर की चीजें खाने और पानी ज्यादा पीने की सलाह दी जाती है। बरसात के मौसम में सेहत का खास ख्याल रखें, क्योंकि इस दौरान संक्रमण का खतरा ज्यादा रहता है और साथ ही यह समय आत्मचिंतन और नई योजनाएं बनाने के लिए भी अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं साल की शुरुआत के महीनों की। जनवरी और फरवरी का समय आम तौर पर नई शुरुआत करने के लिए अच्छा माना जाता है। अगर आप कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, नई नौकरी की तलाश में हैं या अपनी सेहत को लेकर कोई नया लक्ष्य बनाना चाहते हैं, तो इन महीनों में उसकी शुरुआत करना फायदेमंद रह सकता है। मार्च और अप्रैल के महीनों में रिश्तों पर ध्यान देना जरूरी होता है, क्योंकि इस समय आपसी बातचीत और समझदारी से आप अपने पुराने मतभेदों को सुलझा सकते हैं। मई और जून के महीनों में करियर से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेने का अच्छा समय बन सकता है, लेकिन हर फैसले से पहले पूरी जानकारी जुटाना और जल्दबाजी न करना जरूरी है। जुलाई और अगस्त के महीनों में पारिवारिक जिम्मेदारियों पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा, खासकर घर के बुजुर्गों की सेहत का खास ख्याल रखें। सितंबर और अक्टूबर के महीनों में आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है। इस समय बड़े खर्चों से पहले एक बार अपने बजट पर ध्यान से विचार करें और किसी भी नए निवेश में जल्दबाजी न दिखाएं। नवंबर और दिसंबर के महीने आमतौर पर आत्मचिंतन, साल भर की उपलब्धियों की समीक्षा करने और अगले साल की योजना बनाने के लिए अच्छे माने जाते हैं। इस समय अपने पूरे साल पर नजर डालें, देखें कि आपने क्या हासिल किया, कहां सुधार की जरूरत है और अगले साल के लिए स्पष्ट लक्ष्य तय करें। अब कुछ आम सवालों की बात करते हैं जो अक्सर कुंभ राशि के लोग पूछते हैं। पहला सवाल है, क्या कुंभ राशि के लोग जल्दी अमीर बन सकते हैं? इसका जवाब है कि किसी भी राशि में जल्दी और बिना मेहनत के अमीर बनने की कोई गारंटी नहीं होती। कुंभ राशि के लोगों की जो खासियत है, यानी नई सोच और अनोखे आइडिया, अगर उसे सही मेहनत और धैर्य के साथ इस्तेमाल किया जाए तो निश्चित रूप से अच्छी आर्थिक सफलता मिल सकती है, लेकिन इसमें समय लगता है। दूसरा सवाल है, क्या कुंभ राशि के लोगों की शादी देर से होती है? यह हर व्यक्ति की परिस्थिति पर निर्भर करता है। कुंभ राशि के लोग अपनी स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं, इसलिए कई बार यह किसी रिश्ते में बंधने से पहले अपने करियर और अपनी पहचान को स्थिर करना चाहते हैं। ये कोई नकारात्मक बात नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि यह लोग सोच समझकर फैसले लेते हैं। तीसरा सवाल है, कुंभ राशि के लोगों के लिए सबसे अच्छा करियर कौन सा है? चूंकि इस राशि के लोग नई सोच और तकनीक में रुचि रखते हैं, इसलिए टेक्नोलॉजी, रिसर्च, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लेखन और किसी भी ऐसे क्षेत्र में जहां नयापन और स्वतंत्र सोच की जरूरत होती है, ये लोग अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन असली सफलता किसी खास करियर चुनने से नहीं, बल्कि उसमें लगातार मेहनत करने से मिलती है। अब मैं इस पूरी श्रृंखला को समेटते हुए एक आखिरी बात कहना चाहूंगा। कुंभ राशि के जातक होने का मतलब है कि आपके पास एक अनोखी सोच, एक स्वतंत्र नजरिया और नई चीजों को अपनाने की स्वाभाविक क्षमता है। ये गुण आपको जीवन के हर क्षेत्र में आगे ले जा सकते हैं, चाहे वह करियर हो, रिश्ते हो, धन हो या पारिवारिक जीवन। लेकिन इन गुणों का पूरा फायदा तभी मिलता है जब आप धैर्य रखें, लगातार मेहनत करें, अपने रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। ज्योतिष आपको दिशा और समझ दे सकता है, लेकिन असली बदलाव आपके अपने फैसलों और आपकी अपनी मेहनत से आता है। अगर आपको यह पूरी श्रृंखला पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने कुंभ राशि के दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सवाल, आपके अनुभव और आपके सुझाव हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, इसलिए उन्हें नीचे कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद और मिलते हैं अगली किसी नई और उपयोगी